स्वागत करता हूं सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। आज हम हिंदी व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक क्रिया विशेषण को लेकर आगे हैं। यह क्लास खासकर बीपीएससी टीआरई 4.0 टीजीटी पीजीटी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप अगर टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें 80 नंबर का जो आपका हिंदी है, 80 नंबर कुल 120 नंबर होता है, जिसमें से 80 नंबर आपका सब्जेक्ट से संबंधित होता है। तो हिंदी विषय के विद्यार्थियों के लिए बता दूं कि आपका 80 नंबर का हिंदी में प्रश्न पूछेगा, तो उसमें से जो आपका व्याकरण भाग है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके सिलेक्शन के लिए। उसमें से क्रिया विशेषण से 1 या 2 प्रश्न निश्चित रहेंगे, उसकी फुल गारंटी है। तो यह क्लास को आप देख लें, क्योंकि 1 या 2 नंबर से आपका सिलेक्शन रुक सकता है या फिर सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सभी टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम प्रारंभ करते हैं क्रिया विशेषण की, और यह क्लास उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपका व्याकरण टॉपिक लगा हुआ है तो यह क्लास भी आपके लिए बहुत ही बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्रिया विशेषण को बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न जरूर दिखेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं क्रिया विशेषण की। तो विशेषण तो आप पढ़ चुके हैं पहले भी। जो किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु कह सकते हैं जो विशेषता प्रकट करती है उसे विशेषण कहते हैं, या फिर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, तो विशेषण कहते हैं। अब क्रिया विशेषण क्या हुआ, जो क्रिया की विशेषता खासकर बतलाती है, लेकिन इसका परिभाषा हम लेकर आए हैं। वैसे शब्द जो क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण जो है वो क्रिया की विशेषता बतलाता है, विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता प्रकट करता है, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। खासकर क्रिया की क्रिया विशेषण अनेक खासकर क्रिया की ही विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब यहाँ चलते हैं। क्रिया विशेषण एक अविकारी शब्द है। क्या है? अविकारी शब्द है। विकारी शब्द अविकारी शब्द में क्या अंतर होता है, यानी अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं और विकारी को व्यय शब्द या विकारी शब्द कहते हैं। तो जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए, जिसके लिंग वचन वगैरह में परिवर्तन हो जाए, वो विकारी होते हैं। और अविकारी जिसके लिंग वचन वगैरह में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात जिसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं, मूल रूप से उसी अवस्था में रहता है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। चाहे उसे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग किया जाए या पुल्लिंग के साथ किया जाए या एक वचन के साथ किया जाए या बहुवचन के साथ प्रयोग किया जाए, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसी को अविकारी या अव्यय कहते हैं। समझ गए? अब चलते हैं। तो ये भी क्या है, तो क्रिया विशेषण एक अविकारी या अव्यय शब्द होता है। क्रिया विशेषण मुख्य रूप से किनकी विशेषता बताते हैं, तो क्रिया पदों की विशेषता बताते हैं। याद रखना, क्रिया विशेषण मुख्य रूप से क्रिया पदों की विशेषता बताते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसीलिए इसको कहा गया क्रिया विशेषण। अब हम चलते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार की चर्चा करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से। याद रखिएगा कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार। पहला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ये 4 प्रकार होते हैं मुख्य रूप से क्रिया विशेषण के। अब इसका एक एक टॉपिक की हम चर्चा करेंगे और सबके पहचान के बारे में बता देंगे। सबसे पहले है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिस क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने की विधि या रीति, यानी क्रिया के घटित होने की क्या विधि या रीति अर्थात तरीका, यानी क्रिया किस तरीके से घटित हो रही है, इसकी विशेषता का पता चलता है, तो उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको समझना है। इसमें कहा गया कि जो क्रिया जो घटित हो रही है, वो क्रिया जो मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं क्रिया जो संपन्न हो रही है, उसका तरीका क्या है, किस तरीके से क्रिया संपन्न हो रही है, उससे क्या कहते हैं, उसकी जो तरीके की विशेषता जो विशेषता का पता चलता है, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी क्रिया संपन्न होने का तरीका या रीति या विधि कह सकते हैं, किस तरीके से क्रिया संपन्न हो रही है, और उस विशेषता को जो प्रकट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। इसका ट्रिक है, सबका हम ट्रिक दिए हैं, हम ट्रिक की चर्चा यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण में ट्रिक क्या है,
तो इसमें ट्रिक है प्रश्न करना है। कैसे करना है? प्रश्न करना है कैसे से, जिसे क्रिया के साथ प्रश्न करना है। कोई भी एक उदाहरण लेंगे, आपको समझाएंगे। कैसे से प्रश्न करेंगे, किस या कैसे से। अगर जवाब मिल गया तो समझ लीजिएगा इसमें कौन सा क्रिया विशेषण है। तो इसमें जो क्रिया विशेषण है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए कैसे से प्रश्न करेंगे तो अगर जवाब मिलेगा तो रीतिवाचक हो जाएगा। सब समझा दे रहे हैं। कैसे से करेंगे तो रीतिवाचक, कहाँ से करेंगे तो स्थानवाचक, कालवाचक में कब से करेंगे, और परिमाण में कितना से करेंगे। यही तो इसका मुख्य ट्रिक है। अगर इस ट्रिक को आप इस्तेमाल कीजिए, आपका पूरा क्रिया विशेषण से संबंधित कोई भी आएगा वाक्य, उसमें अगर पूछेगा तब जवाब दे दीजिएगा। क्रिया के साथ प्रश्न कीजिएगा, कैसे से, कब से, कहाँ से और कितना से। अगर किसी एक से तो निश्चित है कि आपको जवाब मिल ही जाएगा, और जिससे भी आपको जवाब मिलेगा समझो वही विशेषण क्रिया विशेषण का प्रयोग है। कैसे से मिलेगा तो रीतिवाचक, कहाँ से मिलेगा तो स्थानवाचक मिल जाएगा, अगर कब से जवाब मिल गया तो कालवाचक हो जाएगा क्रिया विशेषण, और कितना से जवाब मिल जाएगा तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम उदाहरण ले रहे हैं। गाड़ी तेज चल रही है, गाड़ी तेज चल रही है। अब चल रही है ये क्या है? क्रिया है। अब इसे प्रश्न कीजिए। सबसे पहले कैसे चल रही है तो तेज चल रही है। कब चल रही है? नहीं मिला। कितना चल रही है? नहीं मिला। मिला क्या? कहाँ चल रही है? नहीं मिला। कैसे चल रही है? तेज चल रही, मिल गया। तो कैसे से जवाब मिला तो यहाँ पर तेज क्या है? कैसे से जवाब मिला तेज, तो तेज रीतिवाचक है। और उदाहरण यहाँ लेते हैं। देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। एकदम समझना है आपको, क्रिया विशेषण को रटना नहीं है। समझ जाइएगा तो रटने की आवश्यकता ही नहीं है। क्रिया विशेषण आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगी। गाड़ी स्टेशन पर अचानक रुक गई। ये रुक गई, यहाँ रुकना जो है एक क्रिया है। अब इसी से प्रश्न करते हैं। सबसे पहले प्रश्न करते हैं कैसे रुक गई? अचानक रुक गई। कब रुक गई? नहीं पता चला। कितना रुक गई? नहीं पता चला। कहाँ रुक गई? अब कहाँ से, देखिए यहाँ कहाँ से जवाब मिल रहा है स्टेशन पर, लेकिन यहाँ क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? तो ये अचानक बता रहा है। तो यहाँ जो बता रहा है उसी को देखना है। तो कहाँ से जवाब मिल रहा है? स्टेशन पर रुक गई। परंतु यहाँ ये देखना है कि क्रिया की विशेषता कौन प्रकट करे, तो अचानक प्रकट कर रहा है, ये ध्यान देना है। आगे चलते हैं। तो ये कुछ है शब्द जो आपको कंफ्यूजन कर सकते हैं, परंतु इसमें मुख्य रूप से अचानक जो है क्रिया की विशेषता, सब में ऐसा नहीं मिलेगा। आगे देखिए, वह ईमानदारी से काम करता है। अब प्रश्न करते हैं कहाँ काम करता है? नहीं मिला। कब काम करता है? नहीं मिला। कितना काम करता है? नहीं मिला। कैसे काम करता है? तो ईमानदारी से काम करता है। तो यहाँ पर ईमानदारी क्या हुआ? आपका निकल गया, यानी ईमानदारी आपका जवाब मिला। तो इसका सही जवाब है ये ईमानदारी जो है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अगला उदाहरण देखते हैं। राम धीरे धीरे चलता है। अब प्रश्न कीजिए कैसे चलता है? तो धीरे धीरे। कहाँ चलता? नहीं मिला। कब चलता है? कितना चलता है? नहीं पता चला। कैसे से पता चला? धीरे धीरे। तो याद रखिएगा कैसे से जब आप प्रश्न कीजिएगा और अगर जवाब मिल गया तो कैसे से जवाब मिला तो रीतिवाचक, कब से जवाब मिला तो कालवाचक, कहाँ से जवाब मिला तो स्थानवाचक, और कितना से जवाब मिला तो परिमाणवाचक। ये इसका क्या है? तो ये इसका पहचान का ट्रिक है। अब हम चलते हैं दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण में। अब इसमें क्या होता है, जो भी क्रिया घटित होती है, जो भी क्रिया किसी वाक्य में जो भी क्रिया संपन्न होती है, उस क्रिया का संपन्न होने का जो है विषय जो है वो स्थान के बारे में बोध कराता है। किसके बारे में? स्थान के बारे में। तो वहाँ पर कौन सा विशेषण हो जाता है? क्रिया विशेषण हो जाता है। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। यानी जिस क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के घटित होने की स्थान का पता चले, अर्थात स्थान के विषय में विशेषता का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अब इसका ट्रिक है कहाँ से प्रश्न करना, भी बता देते। कहाँ से प्रश्न करना है, कहाँ से जवाब मिला तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, राम ऊपर बैठा है। राम ऊपर बैठा। प्रश्न करते हैं राम कहाँ बैठा है? तो उत्तर मिला राम ऊपर बैठा है। कहाँ से जवाब मिला? ऊपर। तो कहाँ से जवाब मिल गया? ऊपर। तो ऊपर क्या है आपका? ये आपका जो है
स्थानवाचक क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। कहाँ यानी ऊपर। आप समझ में आ गया, कहाँ यानी ऊपर, यानी कहाँ से प्रश्न कीजिएगा, अगर जवाब मिल गया तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण की पहचान है। आगे चलते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है स्थिति बोधक, दूसरा होता है दिशा बोधक। स्थिति बोधक में क्या होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे आर पार बाहर भीतर यहाँ वहाँ पास दूर, ये सब क्रिया विशेषण रहेगा तो स्थिति बोधक हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और दिशा बोधक में होता है ऊपर की ओर नीचे की ओर इधर उधर इस तरह दिया रहेगा तो आपका दिशा बोधक हो जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से याद रखना है स्थानवाचक क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, तो दो प्रकार होते हैं। अब यहाँ उदाहरण से देखते हैं कि कैसे हम पकड़ लेंगे। तुम बाहर खेलो, अब प्रश्न कीजिए फिर खेलो के साथ, कहाँ खेलो, तुम कहाँ खेलो, बाहर खेलो, जवाब मिला। तुम कैसे खेलो, नहीं मिला। तुम कब खेलो, नहीं मिला। तुम कितना खेलो, नहीं मिला। तुम कहाँ खेलो, मिल गया, बाहर खेलो। तो देखिए जहाँ कहाँ से जवाब मिल गया तो समझ इसमें स्थानवाचक है। सीता पीछे पीछे आ रही है, प्रश्न कीजिए सीता कैसे आ रही है, नहीं पता चला। सीता कब आ रही है, नहीं पता चला। सीता कितना आ रही है, नहीं पता चला। सीता कहाँ आ रही है, तो पीछे पीछे आ रही है। कहाँ आ रही है, पीछे पीछे आ रही है। मोहन ऊपर चढ़ रहा है, देखिए यह चढ़ना का विशेषता है ऊपर, तो जब क्रिया की कोई विशेषता बतलावे तो वो क्रिया विशेषण हो जाता है। अब प्रश्न कीजिए चढ़ रहा है से, मोहन कैसे चढ़ रहा है, जवाब नहीं मिला। कैसे मिलेगा, तो सीधे आपका रीतिवाचक हो जाता। मोहन कब चढ़ रहा है, नहीं मिला, कुछ भी नहीं था। अगर कब से मिल जाता तो आपका कालवाचक हो जाता। मोहन कितना चढ़ रहा है, नहीं मिला, मिल जाता तो क्या हो जाता, ये आपका हो जाता परिमाण। मोहन कहाँ चढ़ रहा है, अब देखिए जवाब मिल गया आपका ऊपर चढ़ रहा है, तो कहाँ से जवाब मिला, तो आपका स्थानवाचक हो जाएगा। अन्य बहुत सारे उदाहरण हैं। मुझे उम्मीद है कि हमको आपको बता देना है, सिखा देना है किस प्रकार आप क्रिया विशेषण की पहचान करेंगे। रोहन नीचे की ओर गिर रहा है, अब प्रश्न कीजिए कैसे गिर रहा है, नहीं मिला। कब गिर रहा है, नहीं मिला। कितना गिर रहा है, नहीं मिला। और कहाँ गिर रहा है, तो नीचे की ओर गिर रहा है, तो नीचे की ओर क्या हो गया आपका क्रिया विशेषण हो गया, वो भी स्थानवाचक। अब इसमें सवाल पूछ दे कि कौन सा स्थानवाचक है, तो देखिए नीचे की ओर ऊपर की ओर, तो ये दिशा बोधक है, दिशा को बता रहा है कि नीचे की ओर, नीचे की ओर साफ पता चल रहा है नीचे की ओर। मोहन इधर उधर ताकता है, प्रश्न कीजिए कहाँ ताकता है, इधर उधर ताकता है, जवाब मिल गया। तो यहाँ पर कौन सा क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक। कमला दूर बैठी है, तो कमला कहाँ बैठी है, तो कमला दूर बैठी है, तो दूर मिल गया, तो यह स्थानवाचक है। खिड़की का आर पार दिखाई देता है, तो खिड़की का आर पार दिखाई देता है, कहाँ दिखाई देता है, तो आर पार दिखाई देता है। वह मेरे पास रहता है, तो वह किसके पास रहता है, तो मेरे पास रहता, उत्तर मिल रहा है ना। तो ये क्या है, तो ये रहता का ये विशेषण है, वो भी स्थानवाचक के रूप में आया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। तो स्थानवाचक को पहचानने का ट्रिक है, क्रिया जिस प्रकार क्रिया का प्रयोग किया गया है उसी प्रकार से प्रश्न करना है। जैसे तुम बाहर खेलो तो ऐसे प्रश्न करना है, तुम कहाँ खेलो, तो बाहर खेलो। ऐसा नहीं तुम कहाँ खेलती हो या तुम कहाँ खेलोगे, इस तरह नहीं, जिस प्रकार क्रिया का प्रयोग है उसी प्रकार से प्रश्न हमको करने हैं, तभी आपको जवाब मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब तीसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। देखिए कोई बड़ी टॉपिक ये नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न निश्चित ही हर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण में देखेंगे, वैसे शब्द जो क्रिया के घटित होने के समय के संबंध में विशेषता बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब यहाँ क्या है, हम रीति में देखे थे कि उसमें स्थिति का पता चलता है, तरीका का, यानी किस तरीका ने क्रिया का तरीका का घटित होने का। स्थान में देखे कि क्रिया कहाँ घटित हो रही है उसका पता चलता है। अब कालवाचक में समय का, यानी क्रिया के घटित होने का जो समय है उस समय के संबंध में विशेषता का पता चलता है, वहाँ पर आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाता है। अब इसका ट्रिक है, हम प्रश्न करेंगे कब से,
क्या से करेंगे? कब से प्रश्न करेंगे, जवाब मिलेगा। जैसे राम सुबह टहलता है, अब प्रश्न कीजिए राम कब टहलता है, तो सुबह टहलता है, तो कब से जवाब मिल गया, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। यहाँ प्रश्न कीजिए अन्य तीनों से कीजिए, कैसे टहलता है नहीं पता चला, कहाँ टहलता है नहीं पता चला, कितना टहलता है नहीं पता चल रहा है, कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन कब टहलता है, तो सुबह टहलता है। कब से जब भी जवाब मिलेगा तो आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ये आपका ट्रिक है, ट्रिक से आप पहचान सकते हैं। अब कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 प्रकार होते हैं। एक काल बिंदुवाचक, अवधिवाचक और बारंबारतावाचक। अब काल बिंदुवाचक में हो जाएगा प्रातः, सायं यानी शाम को, आज, अभी, अब, जब, कल। अवधिवाचक में हो जाएगा हमेशा, लगातार, आजकल, सदैव, दिन भर। अवधि का मतलब ज़्यादा समय की बात हो रही है तो लगातार, आजकल, सदैव, दिन भर। बारंबारता में नित्य, अनित्य, रोज, हर बार, प्रतिदिन, ये बारंबारता वाचक में आ जाएगा। ये 3 प्रकार ये याद रखिए, कालवाचक विशेषण के 3 प्रकार। अब यहाँ उदाहरण से समझते हैं। वह अभी आया, प्रश्न कीजिए कब आया, अभी आया। तुम दौड़ते हो, तुम प्रातः दौड़ते हो, कब दौड़ते हो, तो प्रातः दौड़ते हो। सोहन आज आएगा, कब आएगा, आज आएगा। सीता कल जाएगी, कब जाएगी, कल जाएगी। तुम प्रतिदिन लड़ते हो, कब लड़ते हो, तो प्रतिदिन लड़ते हो, प्रतिदिन आ गया। सीता हमेशा खाती रहती है, कब खाती रहती है, यानी कब खाती रहती है, तो हमेशा खाती रहती है। धोनी लगातार खेल रहा है, कब खेल रहा है, तो लगातार खेल रहा है। वह सदैव सत्य बोलता है, कब सत्य बोलता है, तो सदैव सत्य बोलता है। मैं आजकल पढ़ता हूँ, कब पढ़ता हूँ, तो आजकल पढ़ता हूँ। रामू हर बार फेल हो जाता है, कब फेल हो जाता है, तो हर बार फेल हो जाता है। तो कब से अगर आपको जवाब मिला तो दम पकड़ लीजिए, कब वाला में क्या हो जाएगा, आपका कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। बहुत ही आसान था, उतना कठिन है नहीं। अब चलते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के बारे में। जिस क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के परिमाण या मात्रा का पता चले, यानी उसका पता चले, क्रिया विशेषण शब्दों का प्रयोग से क्रिया के परिमाण या मात्रा का पता चले, वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण का जो प्रकार हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब देखिए इसका ट्रिक है कितना या कितनी से प्रश्न करना है। फिर से चलते हैं, कैसे से प्रश्न रीतिवाचक में करना है, कहाँ से प्रश्न स्थानवाचक में करना है, कब से प्रश्न कालवाचक में करना है, और कितना या कितनी से प्रश्न जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में करना है। अब उदाहरण में देखिए, वह दूध बहुत पीता है। अब कितना पीता है, तो बहुत पीता है। यहाँ पर बहुत शब्द जो है वो पीता का विशेषण के रूप में आया है, यानी परिमाणवाचक है। यहाँ बहुत सारे उदाहरण इससे भी समझने का प्रयास करते हैं। वह थोड़ा ही खा सकी। अब प्रश्न कीजिए कितना खा सकी, तो थोड़ा ही। वह दोस्तों से ज़्यादा लड़ता है, कितना लड़ता है, ज़्यादा लड़ता है। सीता अधिक कसरत करती है, कितना कसरत करती है, तो अधिक कसरत करती है। उसने लगभग पूरा खाना खा लिया, कितना खाना खा लिया, तो लगभग पूरा खाना खा लिया। तो यहाँ लगभग जो पूरा है ये हो जाएगा। आगे है कमरा पूरी तरह से सजाया गया, कितना सजाया गया, तो पूरी तरह से। आज युद्ध पूर्णतः समाप्त हो गया, कितना समाप्त हो गया, तो पूर्णतः समाप्त हो गया। उसने खाना 2 बार खा लिया, कितना खा लिया, तो 2 बार खा लिया। देखिए कितना से जितना भी जवाब हमको मिल रहा है इस सभी क्या है, तो क्रिया की इधर विशेषता बताई सब क्या है, तो ये सभी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसमें परिमाण या मात्रा का पता चलता है। आगे राम अनेक बार मैच जीता, कितना बार मैच जीता, तो अनेक बार मैच जीता। और उदाहरण है मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा होता हूँ। अब ये देख कितना खाता हूँ, तो जितना, कितना मोटा होता हूँ, तो उतना मोटा होता हूँ। तो जितना और उतना ये सब क्या है, ये दोनों जो आपका है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो इस हमें लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर देखिए दूसरा से प्रश्न करके देखिए नहीं मिलेगा आपको। जैसे राम अनेक बार मैच जीता, प्रश्न कीजिए सभी से, चारों से।
रीतिवाचक में कैसे, कैसे मैच जीता नहीं पता चला, कब मैच जीता नहीं पता चला। फिर प्रश्न कीजिए, कहाँ मैच जीता, कहाँ से भी कोई जवाब नहीं है। कितना मैच जीता, तो अनेक बार मैच जीता, तो कितना से जवाब मिल गया। कितना बार जीता, तो अनेक बार जीता। कितना बार मैच जीता, तो अनेक बार मैच जीता, तो जवाब मिल गया। मैंने यह पुस्तक कई बार पढ़ी है। प्रश्न कीजिए, मैंने यह पुस्तक कैसे पढ़ी है, कोई जवाब नहीं। मैंने यह पुस्तक कब पढ़ी है, कोई जवाब नहीं। मैंने यह पुस्तक कहाँ पढ़ी है, कोई जवाब नहीं। मैंने यह पुस्तक कितनी बार पढ़ी है, तो कई बार पढ़ी है। कई जवाब मिले, कई बार, तो यहाँ पर जवाब आपका मिल रहा है। तो इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये क्रिया विशेषण की पहचान है। अब यहाँ देखिए, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद हैं। सबसे पहले अधिकता बोधक, दूसरा है न्यूनता बोधक, तीसरा है पर्याप्तिवाचक बोधक, तुलनात्मक, तुलनावाचक और श्रेणीवाचक। ये 5 भेद है परिमाणवाचक विशेषण के। ये सभी पहचान के ट्रिक थे, एकदम पहचानना है, पहचान को आपको लेकर चलना है। किस प्रकार आप समझेंगे तो समझ जाइए। कैसे से प्रश्न करने के बाद क्रिया के साथ रीतिवाचक विशेषण मिलेगा। कहाँ से प्रश्न कीजिएगा क्रिया के साथ, तो स्थानवाचक विशेषण का पता चलेगा। जवाब मिला तो कालवाचक का क्या है, तो कब से प्रश्न करना है, यानी प्रश्न चारों से करना है, जिससे जवाब मिलेगा वो विशेषण हो जाएगा, सबसे आसान तरीका। और कितना या कितनी से प्रश्न करने पर अगर जवाब मिल गया तो आपका परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आपको लेकर चलना है। अब हम आगे थोड़ा सा देखते हैं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उसे देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक होता है संबंध और दूसरा होता है अनुबंध। अब अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 13 भेद हैं, ये भी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और रचना के आधार पर क्रिया विशेषण के 2 प्रकार है, मूल क्रिया विशेषण और यौगिक क्रिया विशेषण। कालवाचक, अब यहाँ देखिए, कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषणों का प्रयोग एक ही वाक्य में संभव है। अब देखिए वहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक ही वाक्य में संभव है, जैसे वे शाम को कार से घर पहुँचेंगे। अब यहाँ देखिए, शाम को ये कालवाचक है, कार से रीतिवाचक है और घर स्थानवाचक है। हमें लगता है कि हम एक उदाहरण लिए थे जिसको हम फिर से आपको दोहराएंगे। क्रिया विशेषण में क्रिया विशेषण में विशेषण जैसा ही प्रविशेषण का भी प्रयोग होता है, याद रखिएगा। जिस प्रकार विशेषण में प्रविशेषण आता है, जैसे वह मीठा बोलता है, वह बहुत मीठा बोलता, बहुत शब्द आता था तो बहुत जो है विशेषण की विशेषता बता देता था, तो वहाँ पर वो प्रविशेषण कहलाता था। तो यहाँ भी इसी प्रकार क्रिया विशेषण में भी वैसा ही होता है। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। अब यहाँ हम चर्चा किए कि कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक तीनों का प्रयोग एक ही वाक्य में हो सकता है, इसलिए वहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है। अब हम एक और, जब हम प्रारंभ किए थे तो वहाँ पर भी एक ऐसा ही उदाहरण हमको देखने को मिला था, उसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हाँ, ये जो मिल गया, गाड़ी पर वह स्टेशन पर अचानक रुक गई, गाड़ी स्टेशन पर अचानक रुक गई। अब यहाँ प्रश्न करेंगे कैसे रुक गई, तो अचानक, और कहाँ रुक गई, तो स्टेशन पर। तो यहाँ 2 क्रिया विशेषण है, यही चीज़ आपको समझना है। ये जो स्टेशन पर है, ये कहाँ से जवाब मिला, तो ये क्या हो गया, स्थानवाचक हो गया, और अचानक क्या हो गया आपका, ये आपका हो गया रीतिवाचक। तो अब आपको दिमाग में लेकर चलना है, कैसे से प्रश्न करने पर अगर जवाब मिला तो रीतिवाचक, कहाँ से प्रश्न करने के बाद जवाब मिला तो स्थानवाचक, अगर कब से प्रश्न करने पर जवाब मिला तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, और कितना या कितनी से प्रश्न करने पर जवाब मिला तो आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब देखिए, आप अगर बिहार के बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि वहाँ पर 5 ऑप्शन दिया रहता है। एक ऑप्शन ऐसा रहता है, एक में से अधिक, ये ऑप्शन भी रहता है। अब एक में से अधिक ऑप्शन रहता है जिसमें आपको उसी में तो ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। मान लो इस प्रकार का अगर दे दिया प्रश्न, गाड़ी स्टेशन पर अचानक रुक गई, इसमें से कौन सा क्रिया विशेषण है। अगर इस प्रकार आपका दे दे रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, या कहेगा एक में से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, इनमें से एक में से अधिक, क्योंकि इसमें 2 क्रिया विशेषण का प्रयोग है। तो इस प्रकार प्रश्न आ सकता है। बिहार का बीपीएससी तैयारी 4 जिसकी तैयारी सभी विद्यार्थी लगे कर रहे हैं,
और बिहार स्टेट की भी रिजल्ट की तैयारी बहुत सारे विद्यार्थी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस सप्ताह के अंदर ये रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि सब बहुत ही कह सकते हैं कि इंतज़ार उसी का इंतज़ार में है, क्योंकि सब कोई बहुत ही एक प्रकार से कह सकते हैं उत्साह के साथ बिहार स्टेट की एग्ज़ाम दिए थे। अब जो भी विद्यार्थी बीपीएससी तैयारी 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको हिंदी भाषा का यानी हिंदी अगर आपका है, टीजीटी पीजीटी की तैयारी करें हिंदी है, और अगर आपको संपूर्ण हस्तलिखित सिलेबस का नोट्स चाहिए, मैं गारंटी देता हूं कि मेरे नोट्स से 100% प्रश्न आपके बीपीएससी तैयारी 4.0 में आएंगे। हिंदी से 100% प्रश्न यानी सारे प्रश्न आ जाएंगे, चाहे साहित्य से हो या फिर ग्रामर भाग से हो। संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स हमारे पास उपलब्ध है, आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर जाकर हमारा नंबर दिया हुआ है, उससे हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, या फिर हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, वहां से भी ज्वाइन कीजिए। आपको पता चल जाएगा किस प्रकार आपको नोट्स प्राप्त होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम आपको फिर से बता दूं कि संपूर्ण हस्तलिखित यानी खुद से हम नोट्स बनाए हैं, और बीपीएससी तैयारी 4.0 में एक भी प्रश्न हमारे नोट्स से बाहर से नहीं पूछेंगे। नोट्स लीजिए और पूरा मेहनत करके पढ़िए और पूरा पढ़ के जाइए। आप 80 में 80 प्रश्न को बनाकर आइएगा, मैं यह गारंटी देता हूं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा नोट्स को कवर करेंगे, पढ़ेंगे। तब तक के लिए अब आगे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द हम लेकर आएंगे। और बता दूं कि जो भी विद्यार्थी झारखंड से हैं और जेएसएससी पेपर 2 का हिंदी यानी पेपर 2 आप अगर हिंदी लिए हैं, उसका संपूर्ण हस्तलिखित नोट्स चाहिए, तो भी आपको हमारे चैनल पर हमारे माध्यम से आपको मिल जाएगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने का तरीका हम आपको बता ही दिए, क्योंकि बता दूं कि इस बार सीजीएल की जो परीक्षा हुई थी, सीजीएल की परीक्षा में 95% प्रश्न हमारे नोट्स से आ गए थे, यानी 95% प्रश्न मैच किए थे। 5% प्रश्न वो भी हमारे नोट्स में ही कहीं होंगे, परंतु 95% फुल गारंटी के साथ सभी प्रश्न आ गए थे, यानी 100 में से 95 प्रश्न हमारे नोट्स से दिए हुए थे। इसलिए अगर आप जेएसएससी पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आपको हस्तलिखित नोट्स चाहिए, तो वो भी हमसे आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तब तक सभी को धन्यवाद। आगे पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।